Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are first time visit this channel, so please like, share, and subscribe. Thank you so much. Now, today I am going to start example 5 of this chapter 3 means playing with numbers. बच्चों ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बच्चों समझिए। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने आपको एग्जाम्पल 3 और 4 समझाया था और उससे जस्ट बिफोर वीडियो में हमने आपको एग्जाम्पल 1 और 2 का वीडियो बनाया था। आई होप कि आप खुश हो गए होंगे, इतना मस्त वीडियो था आप लोगों के लिए। चलिए ये भी मस्त से कम नहीं होगा, देखिए और अच्छे से समझिए। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को देखें। अगर कोई चीज़ में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो आप इंट्रोडक्शन वाले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस हैं बच्चों, उनको पहले जरूर देख लें, तब आप इन क्वेश्चंस को वॉच आउट करें। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। मतलब है बच्चों कि हम इन तीनों नंबर्स के पहले सारे फैक्टर्स फाइंड करें। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद फिर हम देखेंगे, फैक्टर्स को लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों जो सभी में यानी सारे ये 3 नंबर्स में मैच कर रहे हैं। और जो मैच करेंगे सेम फैक्टर्स मैंने आपको बताया था, वही बच्चों कहलाते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके सारे। ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 75 के ऑल फैक्टर्स। तो देखिए बच्चों 75 के ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम पिछले वीडियोस में भी आपको सिखा चुके हैं और यहाँ पर फिर हम आपको बताएंगे। बस नंबर थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा केयरफुली आप सॉल्व करिएगा। तो देखिए 75 है बच्चों, तो 75 को मैंने बताया था, पहले मैं लिखूंगा 1 into 75। उसके बाद फिर मैं बच्चों 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25। फिर बच्चों हम 3 के बाद 5 से ट्राई करेंगे, 4 से तो होगा नहीं डिवाइड क्योंकि लास्ट डिजिट है नहीं यहाँ पर 0 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब हम डिवाइड करेंगे 3 के बाद सीधा 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 15। ठीक है, इस तरीके से हम फैक्टर करते चले जाते हैं। अगर आपको बच्चों बड़ी संख्या लग रही है तो आप अलग लिख करके इस तरीके से आप लिख लें, 3 से डिवाइड करें 75 में और जो आ जाए तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा डिवाइड करने पर। तो ये 25 और ये 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दें। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आगे करते जाए। 5 से डिवाइड करने 75 को बड़ी जल्दी ये स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा नंबर का, और आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों 6 से ये होगा नहीं, 6 से मतलब जो 2 और 3 दोनों से हो जाता है वो 6 से भी हो जाएगा ब्रेक, तो यह नहीं होगा। 6 के बाद 7 से भी बच्चों ये नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। ठीक है ना, 10 से देखें तो भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा। अब 15 की अगर बच्चों बात करें तो 15 आ ही चुका है, 15 से हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक और है 25, तो वो 25 यहाँ आ चुका है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चों इनका अंदाज लगाते हैं। कोई भी फैक्टर हम रिपीट नहीं करते। जैसे 3 मान लो कभी कभी 6 है, 1-2 बार डबल आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पर ऑल द फैक्टर्स में उसको एक ही बार लिखना होता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम हाईएस्ट यहाँ पर 25 तक पहुंच चुके हैं। इससे आगे हमें ये नहीं होगा तो हम यहीं पे इसको रुक जाते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा फैक्टर लिखेंगे 1। ठीक है बच्चों, पहला फैक्टर इसका 1 आ गया। दूसरा फैक्टर इसमें 3 है छोटा वाला, तो कॉमा लगाइए, फिर बच्चों 3 लिखिए। उसके बाद फिर कॉमा लगाइए। अब 5 है तो बच्चों 5 लिख लीजिएगा, अब फिर कॉमा लगाइए। उसके बाद 15 है तो 15 लिख लीजिएगा, फिर कॉमा लगाइए, सर्किल करते जाइए जो लिखे। उसके बाद 25 को आप लिख लीजिएगा, फिर कॉमा लगाइएगा। उसके बाद 75 को लिख लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से ये जो फैक्टर्स आ गए हैं आपके, ये आपके बच्चों 75 के फैक्टर्स आ गए। 75 के हमने फैक्टर्स आपके निकाल लिए हैं। अब इसके बाद बच्चों हमें फैक्टर फाइंड करने हैं 60 के। तो देखिए बच्चों इसी तरीके से आप 60 के फाइंड आउट करिए। तो क्या करोगे 60 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, हम 60 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 ही मिलेगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 30 मिलेगा। फिर हम बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिलेगा। फिर हम बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा। ध्यान दीजिए, उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 12 मिलेगा।
ठीक है ना। तो 5 और 12 हो गए, ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद आप देखिएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 10 मिलेगा, 60 में डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद 7 से डिवाइड होगा नहीं बच्चों, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, वो हमारा आ चुका है यहाँ 10, 11, 12 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हो जाएगा, लेकिन हमारा 12 यहाँ आ चुका है बच्चों। 13, 14, 15 से डिवाइड हो जाएगा, वो आ चुका है बच्चों। 16, 17, अब आगे कोई फैक्टर आपके नहीं बचे हैं बच्चों। एक फैक्टर 30 बचा है, वो फैक्टर 30 इसमें आ चुका है हाईएस्ट, जस्ट हाफ वाला, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इस तरीके से अब हम लिखना शुरू करेंगे तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। ये तो बच्चों लिख ही लो सारे। 1 हो गया इसका फैक्टर, 2 हो गया इसका फैक्टर, 3 हो गया इसका फैक्टर, 4 हो गया इसका फैक्टर, 5 हो गया इसका फैक्टर, फिर बच्चों 6 हो गया इसका फैक्टर, 7, 8 है नहीं इसके फैक्टर, ठीक है ना बच्चों। 8, 9, 10 कुछ नहीं है, 10 आ जाएगा बच्चों, तो 10 लिख दीजिएगा इसका फैक्टर, ठीक है ना। 10 बच्चों में अलग लिख दे रहा हूँ। 10 के बाद अब कितना लिखोगे बच्चों, 10 के बाद कितना लिखोगे, 11, 12 है नहीं, 12 है हमारे पास, ये देखो 12 है बच्चों, 10 हो चुका, 12 लिख दीजिएगा, तो 12 हमने लिख दिया बच्चों। अब 12 के बाद हम कितना लिखेंगे, आगे कौन सा फैक्टर रह गया, 15 रह गया, तो 15 बच्चों में 15 के नीचे लिख देते हैं, ठीक है, कॉमन की वजह से। 15 के बाद अब बच्चों कितना आ गया, 20, तो 20 हमारा इसमें कहीं है नहीं, तो हम इसको अलग लिख देते हैं 20 बच्चों, ठीक है ना। अब 20 के बाद मेरे पास कितना बचा बच्चों, 30, तो 30 भी हम अलग लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। 30 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए 30 के बाद अब मेरे पास लास्ट बच्चों कितना बचा, 60, तो 60 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से बच्चों ये देखिए सारे हमने फैक्टर्स इसके 60 के लिख दिए। अब हम 210 के फैक्टर करेंगे बच्चों, किसके फैक्टर करेंगे, 210 के, ठीक है ना। चलिए तो 210 के फैक्टर करने के लिए बच्चों इसमें भी आपको यही कहानी यूज करनी पड़ेगी। तो कैसे करोगे 210 के फैक्टर, मैं नीचे बच्चों यहाँ पे किए दे रहा हूँ। तो देखो 1 × 210 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 × 105 हो गया बच्चों। अब उसके बाद ये हम डिवाइड करें तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 70 हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब 4 से ये डिवाइड होगा नहीं बच्चों, 5 से भी ये नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 × 30 हो गया बच्चों। अब 7 के बाद 8 से डिवाइड होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 10 से हो जाएगा, तो 10 हो गया बच्चों, इंटू 200 इंटू 21 हो गया आपका, 10 से भी डिवाइड हो गया। अब 10 के बाद बच्चों किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 11 से नहीं होगा, 11 के बाद 12, 13, 14, 15 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 15 से कितना हो जाएगा, 15 बन जाए 15, और 5 कितना हो गया 26, 15 4 जाए, ये आ गया 15 से डिवाइड हो गया आपका, 15 से डिवाइड हो गया आपका, ठीक है ना। और ये वाला 10 × 21 मैं इधर लिख देता हूँ आपका, 10 × 21 इससे डिवाइड हो गया था ये, ठीक है ना। अब 15 के बाद देखो बच्चों और आगे किससे डिवाइड हो जाएगा, 16 से होगा नहीं, 17 से होगा नहीं, 18 से होगा नहीं, 19 से होगा नहीं, 20 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 21 से डिवाइड करेंगे 10 बार हो जाएगा, वो हमारा आ चुका है बच्चों। तो लगभग यही फैक्टर्स हमारे सारे आ गए। तो इन फैक्टर्स को पहले हम लिखते हैं, फिर बाद में देखते हैं बच्चों, अगर कोई छूट जाएगा तो वो आपका और आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं फिर चेक कर लूंगा जो भी छूटेगा, पहले इतने फैक्टर लिख लो, ठीक है, इसके बाद आगे हम करेंगे, 15 तक हम आ गए थे। तो देखिए बच्चों पहले मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर 1 के बाद में 2 लिखूंगा, फिर 2 के बाद 3 है मेरे पास, 3 लिखूंगा, और 3 के बाद फिर मेरे पास 7 है, तो 7 में यहाँ अलग लिख दूं बच्चों 7, चलो यहीं पे लिख दो 7 के बाद बच्चों फिर कितना आ गई, 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 7 आ चुका है, 7 के बाद बच्चों 10, तो 10 चलो हम कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 10 इसके नीचे, ठीक है ना बच्चों। 5 हमारा आया था, 5 इसमें आया नहीं था, 5 वैसे हो जाएगा आपका, 5 से भी बच्चों यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये 5 इसमें कहीं और तो नहीं है, नहीं है, 5 से भी बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 ×
42, तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 इसके नीचे लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब 5 के बाद 6 है इसमें कहीं, 6 से डिवाइड ही नहीं होगा, 6 के बाद अब 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा कहाँ है 7, ये है 7, तो 7 हमने लिख ही दिया है बच्चों। 7 के बाद 8 से होगा नहीं, 9 हो, 10 से हो जाएगा, तो 10 के नीचे बच्चों 10 लिख दो, चलो 10 लिख दिया है हमने। अब 10 भी आपका हो गया, 10 के बाद 11 12 13 14 15 से हो जाएगा ये, तो 15 लिख दीजिएगा बच्चों, ये आ गया आपका 15, ठीक है ना। अब 15 के नीचे ही मैंने लिख दिया बच्चों, 15 हो गया आपका खत्म। 14 हम कहाँ पे लिखे बच्चों, 14 इधर लिखे देता हूँ, ठीक है। ये लो मैंने लास्ट में लिख दिया 14 बच्चों, ठीक है, ये कॉमन नहीं इसलिए अलग लिख दिया करो कुछ। 14 भी हो गया, 14 15 हो गए। उसके बाद अब आपका यहाँ पे कितना आ गया, एक तो देखो बच्चों 30 रह गया, अभी 30 लिख दो, चलो मैंने 30 लिख दिया। 30 में इनमें कॉमन कहीं है, देख लो नहीं कॉमन मिल रहा है, तो 30 भी मैंने बच्चों यहाँ लिख दिया। 30 के नीचे एक ही 2 जगह कॉमन मिल गया है, 30 हो गया। 30 के बाद अब किस पे आ जाए बच्चों हम, अब 30 के बाद हम आ जाते हैं इससे छोटे, देखो 42 है, तो 42 को बच्चों 21 अभी रह गया आपका 21, इसमें कहीं कॉमन तो है नहीं, तो इसको भी हम अलग ही लिख देते हैं 21 को बच्चों, ठीक है। अब 21 के बाद अब हम आ जाते हैं बच्चों, इसको भी लिंक करो 21 के बाद। अब कौन कौन से रह गए आपके 42, तो 42 बच्चों कहाँ पे, यहाँ पे लिख दो, 42 भी कॉमन तो है नहीं, इसको यहाँ अलग लिख दो। 42 के बाद अब हम कहाँ पे पहुँच गए बच्चों, 70 105, ये आपका 70 आ गया बच्चों, और 70 के बाद फिर आ गया ये 105। अब इसके बाद और चेक कर लो बच्चों, कोई रह गए कि नहीं रह गए फैक्टर, इसके अलावा और कोई रह गए हो आपके तो और भी चेक कर लीजिएगा, शायद कोई रह गया हो। 105 मैंने लिख ही दिया आपका, ये वाला ये भी लिख दिया, ये दोनों मैंने आपके लिख दिए फैक्टर, ठीक है। और देख लीजिए किसी से होगा, ये जो नंबर एक आपका बच्चों आया था 70, तो ये आपका हो जाएगा 35 × 2, ये जरूर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो 2 तो हमारे पास आ ही चुका था, ये खत्म हो गया, लेकिन इस 70 को ब्रेकअप करना था 35 में, क्योंकि ये 35 6 जा कितना होता है, 35 6 जा, देखो मैं ऐसे अंदाज लगा ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो 35 और इसमें एक फैक्टर है बच्चों, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ 35, ठीक है ना। और चेक कर लो कोई रह गया हो बच्चों फैक्टर, 35 के अलावा भी और कोई फैक्टर रह गया हो, तो लगभग बच्चों हमारे अंदाज से सारे फैक्टर्स इसमें आ चुके हैं आपके, ठीक है। चलिए अब हम बच्चों देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर मतलब बच्चों समझते हैं कि ये जो 3 नंबर्स आपके दिए गए हैं, इन तीनों नंबर्स में जो सभी में फैक्टर मिल रहे हो, तीनों में वही लिए जाएंगे, वही कहलाएंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो देखो बच्चों, एक तो तीनों में हमारा 1 मिल रहा है, ठीक है ना, और एक तीनों में बच्चों 2 हमारा तीनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2 में मिल रहा है बच्चों, 1 में नहीं है, लेकिन 3 बच्चों हमारा तीनों में मिल रहा है, देखो तीनों में 3 है, तो ये 3 हो गया आपका। और देखो बच्चों 5 भी हमारा मिल रहा है तीनों में, एक ये कॉमन फैक्टर हो गया। 5 के अलावा भी और कोई है जो तीनों में मिल रहा हो, है यस, तो ये आपका हो गया। 15 भी मिल रहा है जो तीनों में है, ये देखिए 15 मैंने पिक आउट कर लिया। इसके अलावा और कोई नंबर है जो तीनों में मिल रहा है, और कोई नंबर नहीं है बच्चों। तो हमारे अंदाज से यही 4 अंदाज क्या सही है बच्चों, यही 4 आपके कॉमन फैक्टर्स हैं जो सभी में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ कौन कौन से थे, 75, 60 एंड 210 आर, लिख दो बच्चों नीचे आंसर आपके 1 3 5 15। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये 210 नंबर था बच्चों, इसको थोड़ा सा फैक्टर करने में आपको डिफिकल्टी जरूर आएगी, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से तो आप थोड़ा समझ करके फैक्टर करिए कि शायद है मेरा कोई फैक्टर छूट ना जाए, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।